अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का लाहौरी कतलम्मा, वो भी घर पे। ये इतना मज़े का है कि आप सारी उँगलियां चाटते रह जाएंगे जब इसको खाएंगे। और ये इतना सॉफ्ट होता है। इसके बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये 2 कप मैदा है और 2 कप ही मैंने इसमें आटा शामिल किया है। आप जस्ट मैदा भी ले सकते हैं और जस्ट आटे का भी बना सकते हैं। ये 2 कप बेसन है। दाल माश है जिसको 2 घंटे भिगो के इसका पानी निकाल के इसको रख लिया है। कुटा हुआ धनिया है, अनारदाना, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, 1 अंडा, ये रेड कलर है, ऑयल और कुटी हुई लाल मिर्चें। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये 4 कप के करीब आटा है हमारे पास, मैदा और आटा दोनों मिक्स। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऑयल को आटे के अंदर। अब इसमें मैं आहिस्ता-आहिस्ता पानी शामिल करूँगी। इसकी डो बिल्कुल आपने ऐसे ही तैयार करनी है जिस तरह नॉर्मली हम घर में आटा गूँथते हैं। ये देखिए डो अच्छी से तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है इसको। बेसन के अंदर लाल मिर्चें शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा शामिल करें, अगर कम चाहिए तो कम करें। ये मैंने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया है। 1 अंडा तोड़ेंगे। अच्छी तरह इसका बैटर बना लेना है आपने। पानी को आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करना है, एकदम से शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमें ये पतला नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा-थोड़ा सख्त फॉर्म में चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्प्स ना बने इसमें। पानी शामिल करते रहेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। साथ-साथ इसमें मिक्स करते रहेंगे। ये एक स्मूथ बैटर बन जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कितना थिक चाहिए हमें। थोड़ा-सा पानी और शामिल करना पड़ेगा इसमें। स्मूथ सा बैटर बना लेना है। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए कि ये एकदम से चम्मच से ना गिरे, बल्कि ऐसे इस तरह आए ये। अगर ये बहुत पतला हो गया तो ये सारा जो हमारा बेसन है, ये ऑयल के अंदर फैल जाएगा। अब एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेना है। आप कोई बड़े देगचे का ढक्कन ले लें या इस तरह का कोई बर्तन ले लें। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएँगे थोड़ा-सा। ये हम एक पेड़ा ले लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास कढ़ाई जो थी वो बड़े साइज़ की अवेलेबल नहीं थी, बहुत बड़े साइज़ में, इसलिए मैं बहुत बड़ा कतलम्मा नहीं बनाऊँगी, बस जितनी मेरे पास कढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है तो आप जितना मर्ज़ी इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे हाथों की मदद से हाथों को भी ऑयल लगा लेना है और इसको बड़ा करते रहना है, इस रोटी को। यहाँ पे आपने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट ऑयल की मदद से ही आपने इस रोटी को फैला लेना है। पतली सी रोटी बेल लेनी है, बहुत मोटी ना हो। ये देखिए इतने साइज़ की मेरे पास कढ़ाई है, तो मैं इतना ही अपना कतलम्मा बनाऊँगी। अब इसमें जो मैंने वो बेसन वाला बैटर बनाया था, वो शामिल करूँगी। इसके ऊपर लगा देंगे। मैं फ़ॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाऊँगी, तो मैं डायरेक्ट हाथ से ही इसको सारा फैला लूँगी। चम्मच से भी फैला सकते हैं, लेकिन चम्मच से वैसा ये स्मूथ नहीं लगेगा, जितना ये हाथ से लगेगा। ऐसे आपने इक्वली फैला लेना है इस पे।
ये सारा फैल गया। अब इसके ऊपर हम दाल मार्च स्प्रिंकल करेंगे हर तरफ पे। साबुत धनिया इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा कूटा है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इस पर डाल देंगे सारा। ये बिल्कुल लग रहा है ना लाहौरी कतलम में, जैसे ही जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं रेड कलर किस तरह आता है इसमें। ये इसमें मैंने अनारदाना लगा दिया सारा। आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे इसको खा के। इसको अब हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये सारे जो हमने ऊपर मसाले ऐड किए हैं, ये बेसन के अंदर अच्छी तरह चले जाएँ। इसको बहुत आसानी इसके साथ आप उठा के ऑयल के अंदर डाल सकती हैं क्योंकि इसको घी लगा हुआ है नीचे, तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये अच्छी तरह इसको लगा लिया इसके ऊपर। अब बस आपने एक साइड से पकड़ के इसको ऑयल में डाल लेना है और जो बाकी आपके पास आटा बच गया उसके भी सेम ऐसे ही कतलम्मे बना लेंगे हम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं कतलम्मा डाल दूँगी। अगर आपके पास बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है, छोटी है, तो आप छोटे साइज़ में बना लें क्योंकि टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर डालते वक़्त ये थोड़ा-सा मुड़ने लगे तो आप इसको चम्मच की मदद से सेट कर सकते हैं जब ये ऑयल के अंदर चला जाए। इसको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा आपको। ये देखिए, ये सारा मैंने इसको इक्वल कर लिया। अब हम तकरीबन 2 मिनट तक इस साइड को पकाएँगे। इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा घी डालेंगे ताकि जो बेसन है वो गिरे ना। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी 2 मिनट के बाद। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएगा। अब फिर इसकी साइड चेंज कर दी। ये कितना मज़े का लग रहा है। कतलम्मा हमारा तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना आपका कतलम्मा। अब मैं इसको निकाल लूँगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये कतलम्मे हमारे तैयार हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। एंजॉय करें इसको अपनी फैमिली के साथ। एक नई वीडियो तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।